अप टू डेट चैनल के माध्यम से आज मैं आपको सक्षमता परीक्षा नियोजित शिक्षकों के लिए और शिक्षक नियुक्ति फेज 2 बीपीएससी के उन शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक विशेष प्रकार के प्रश्नोत्तर से आपको परिचय कराने जा रहा हूं, जो कि निश्चित रूप से सक्षमता परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं 22 नवंबर को कैबिनेट में सक्षमता परीक्षा से संबंधित बहुत बड़ी खबर आने वाली है। अर्थात 22 नवंबर को ऐसा लग रहा है कि कैबिनेट में महागठबंधन के द्वारा नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी दर्जा देने के लिए नई नियमावली 2023 जो विशिष्ट नियमावली के नाम से भी जाने जाते हैं, वह एक ऐसी नियमावली है जिस नियमावली के मोहर लगते ही बीपीएससी के समान ही तमाम नियोजित शिक्षकों को सुख सुविधाएं प्रदान हो जाएंगे। बस एक सक्षमता परीक्षा उन्हें पास करना है, जिसकी परीक्षा की तिथि भी संभावित तिथि का है 17 दिसंबर। प्राप्त चैनलों के माध्यम से न्यूज़ हमें मिल रहा है। इसके लिए हमें अपनी तैयारी को बरकरार रखना है ताकि समय रहते हम बेहतर से बेहतर परिणाम ला सके। अब आगे आप जानें। आज़ादी की घोषणा के बाद निम्नलिखित में से किस रियासत ने भारत संघ में विलय से इनकार किया था? हैदराबाद। हैदराबाद एक ऐसा भारतीय राज्य का रियासत था जिसने आज़ादी के बाद भारत में मिलने से मना कर दिया था। वही प्रश्न है कि आज़ादी की घोषणा के बाद निम्नलिखित में से किस रियासत ने भारत संघ में विलय से इनकार किया था? हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल कराने की जिम्मेवारी किसे दी गई? तो ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, पहले भारत के गृह मंत्री, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ही इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। और रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने की जिम्मेवारी इन्हें ही दी गई। इन्हीं की सूझबूझ और दूरदर्शिता का परिणाम है कि आज भारत संघों का एक देश है, एक मजबूत लोकतांत्रिक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। यह महान स्वतंत्रता सेनानियों में, स्वतंत्रता नेतृत्वकर्ताओं में से एक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्मित भारत सरकार में गृह मंत्री किसे बनाया गया? तो वह व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अभी जस्ट मैं आपको बताया हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के उन स्वतंत्रता सेनानियों में से थे जो भारत को एक नई दिशा, एक नई पहचान प्रदान करते हैं। अर्थात सरदार भाई पटेल जी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार में गृह मंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। निम्नलिखित में से किस रियासत के शासक को निजाम के नाम से जाना जाता था? वह हैदराबाद था। पहला क्वेश्चन जो अभी आपने देखा कि भारत की घोषणा के बाद निम्नलिखित में किस रियासत ने संघ में विलय से इनकार किया था? हैदराबाद ही था। और वही प्रश्न के से संबंधित क्वेश्चन है कि किस रियासत के शासक को निजाम के नाम से जाना जाता था? हैदराबाद। हैदराबाद के जो शासक होते थे उन्हें निजाम कहा जाता था। हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? 1948 में। जबकि आप जान रहे हैं 1947 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ और हैदराबाद जो है, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय 1948 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर भारत का पूर्वोत्तर राज्य। मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? 1948 में। मणिपुर भी भारत में विलय का डेट जो है 1948 में। अर्थात हैदराबाद, मणिपुर ये सब 1948 में आज़ादी के बाद भारत के अभिन्न अंग बने।
किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था? बड़ा ही रोचक प्रश्न है। किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था? तो जम्मू कश्मीर की रियासत को प्रधानमंत्री कहा जाता था। किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था? तो जम्मू कश्मीर को, जो कि अभी आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर से 370 धारा को एनडीए गवर्नमेंट ने हटा दी है और अमन शांति चैन बहाली के लिए वहां पे सरकार पूरी ध्यान दे रही है। जम्मू कश्मीर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? 1948 में। वाह। मणिपुर, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, यह तीनों राज्य जो हैं, रियासत जो हैं, भारतीय संघ में 1948 में विलय हुआ इनका। और ये सब आज़ाद कब हुए थे? तो 1947 में ही भारत की आज़ादी के साथ ये भी आज़ाद हो गए थे, लेकिन ये लोग बाद में विलय भारत में हुआ 1948 में। जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में विलय किस शर्त पर हुई? जम्मू कश्मीर के स्वायत्ता पे। भारत का एक लौता हुआ संविधान देश का रियासत था जहां उनका अपना पर्सनल संविधान भी था। 370 धारा समाप्त होने के बाद उसे शिथिल कर दिया गया। जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में विलय किस शर्त पे हुआ था? तो जम्मू कश्मीर के स्वायत्ता पे। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को स्वायत्ता प्रदान की जाती है? तो अनुच्छेद 370। भारतीय संविधान का यह काफ़ी विवादास्पद मुद्दा रहा था, जिसे समाप्त कर दिया गया 370 अनुच्छेद को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को स्वायत्ता प्रदान की गई थी? तो अनुच्छेद 370। आप जान लें, वहाँ भारत के अन्य राज्यों से 370 लागू होने पे जब था लागू वहाँ, तो अन्य लोग वहाँ ज़मीन नहीं ले सकते थे। बहुत सारे कई तरह के प्रतिबंधित वहाँ के नियम कानून मुल्क के अन्य हिस्से वाले लोगों के लिए था, जबकि 370 समाप्त होने के बाद लगभग चीज़ स्वतंत्र हो गया। अब आगे और जाने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखें। प्रश्न है, आंध्र आंदोलन की मुख्य मांगे क्या थी? तो आंध्र आंदोलन की मुख्य मांग जो थी वह भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना। यह भारत के लिए पहला पृथकीकरण राज्य का था। आंध्र आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी? भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश की राज्य की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश था। भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य कब बना? तो 1953 में। भाषाई आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बनने वाला था और कब बना? तो 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का आयोग का नाम क्या था? राज्य पुनर्गठन आयोग। यहाँ से प्रश्न बराबर पूछा जाता है, बिहार लोक सेवा आयोग में भी और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में भी। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का आयोग का नाम क्या था भाई? तो राज्य पुनर्गठन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना? तो राज्यों का पुनर्गठन आयोग, यह भी इम्पॉर्टेंट है, 29 दिसंबर 1953 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय थे। आंध्र प्रदेश को बिल्कुल वह बांटना नहीं चाहते थे अलग राज्यों में, लेकिन उन्होंने जब एक लीडर का देहांत हो गया धरना पे, भूखे हड़ताल पे रहने पर, तो मजबूरन बस वह भाषाई आधार पे आंध्र प्रदेश का एक आयोग के माध्यम से, राज्य पुनर्गठन आयोग के माध्यम से उन्होंने अलग किया था। वह आयोग का ही, राज्यों का पुनर्गठन आयोग का ही 29 दिसंबर 1953 को स्थापना हुआ था। राज्यों का आयोग का पुनर्गठन आयोग कब बना? तो 29 दिसंबर 1953 को। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सैयद अली। सैयद अली जी राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद से राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1956 में पारित हुआ। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया? तो 4 वर्ग में। जम्मू कश्मीर राज्य के राज्य प्रमुख को कहा जाता था सदर ए रियासत। पुनः इस जान लें, इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर राज्य के राज्य प्रमुख को कहा जाता था सदर ए रियासत। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, सदर ए रियासत किस राज्य के प्रमुख को कहा जाता था? तो आपको ध्यान में रखना है जम्मू कश्मीर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने, नाम बदलने एवं नए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? तो संसद को। जैसे कि बिहार से झारखंड का बंटना, तो बिहार से झारखंड का बटा तो कैसे बटा? तो वो उसी तरह के यह प्रश्न, वहीं उस टाइप के ही प्रश्नों को समझने के लिए है कि भारतीय संविधान द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने, नाम बदलने, नए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? तो संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब सौंपा? 1955 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय संघ में इकाइयों की संख्या कितनी थी? क्वेश्चन को देख लें। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अर्थात 1947 के समय, प्राप्ति के समय भारतीय संघों में इकाइयों, राज्यों की संख्या कितनी थी? तो 28 थी। इन तमाम प्रश्नों को आप भली भांति देख लें ताकि सक्षमता परीक्षा में और शिक्षक नियुक्ति फेज 2 में बीपीएससी द्वारा जो ली जाएगी उनमें यदि यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो आप उस प्रश्नों को हल करने में किसी भी तरह की कठिनाई ना महसूस करें। मेरा एक ही उद्देश्य है कि उन प्रश्नों को ही आपके बीच में लाऊं जो कि आपको सक्षमता परीक्षा में और शिक्षक नियुक्ति फेज 2 में कम पढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे आप हल कर सकें, क्योंकि समय बिल्कुल कम है और कम समयों में ही आपको बेहतर परिणाम देना है। कारण वर्षों से प्रतीक्षित राज्यकर्मी का दर्जा लेने के लिए इन अग्नि परीक्षाओं से हमें गुजरना होगा। मेरा यही आपसे कहना है कि प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करते करते आप एग्ज़ाम के दिन अपनी तैयारी को पूर्ण कर लें और सक्षमता रूपी जो बंधन है उस बंधन को भेद दें। इन्हीं शब्दों के साथ बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।